नमस्कार। मैं जसनीर कौर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आज मैं उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही विशेष विषय के ऊपर बात करने के लिए, और वो है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जियोपैथिक स्ट्रेस एक्सपर्ट अमरिंदर महेंद्रू जी से। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है और इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव होता है। जियोपैथिक स्ट्रेस जो है इट्स अ काइंड ऑफ अर्थ रेडिएशन। जी। भूमि के नीचे से अर्थ रेडिएशन जाती है जिसे हम जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। वो कई तरह की होती है। कभी भूचाल आया होता है तब अर्थ में थोड़ा सा गैप पैदा हो जाता है, तो वहाँ से एक नेगेटिव ऊर्जा ऊपर को आती है। कोई पुराना शमशान हो तब भी नेगेटिव ऊर्जा ऊपर आती है। कभी पानी के चैनल्स जा रहे होते हैं उसमें भी मतलब नेगेटिव ऊर्जा जो है वो ऊपर आती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी है, सदियों से है। पहले जो हमारे पंडित लोग होते थे, वास्तुशास्त्री, ज्योतिषाचार्य, उन्हें इन चीज़ों का ज्ञान था। उसे हम कहते थे भूमि निदान योग। भूमि पूजन से पहले भूमि निदान योग होता था। पंडित लोग जो थे, हमारे शास्त्री जो थे, वो घर के मालिक से चीज़ें दबवाते थे कि ये चीज़ यहाँ दबा दो, ये चीज़ यहाँ दबा दो। तो वो यही चीज़ थी कि वो जो नेगेटिव ऊर्जा को वहीं कील देते थे, वहीं ब्लॉक कर देते थे उसको। लेकिन समय अनुसार वो चीज़ें लोप होती चली गई। भूमि निदान योग के बाद भूमि पूजन होता था। भूमि पूजन के बाद उस बिल्डिंग मतलब उस प्लॉट के ऊपर घर या कोई दुकान वगैरह बनती थी, तो उसका वास्तु के हिसाब से निर्माण होता था कि इसका निर्माण हमने कैसे करना है। वो चीज़ें आज की डेट में आलोप हो गई हैं। तो 1920 में जर्मनी में इसकी खोज हुई थी कि 28 वर्षों में मतलब एक घर के 21 बंदों को कैंसर हुआ, और वो एक खोज करने का विषय था भी ऐसा क्यों हुआ। और जो उसके साथ वाला घर था वहाँ पर उसी 28 वर्षों में सिर्फ 2 कैंसर के मरीज हुए और तीसरे घर में कोई भी नहीं था। तो जब वहाँ पर उन्होंने रेडिएशन चेक की तो उनके पूरे कमरे में, पूरे घर पे रेडिएशन जो थी वो फ्लो कर रही थी। तो वहाँ से इसकी फिर खोज होनी शुरू हुई और फिर गवर्नमेंट ने इसको लार्ज स्केल पे शुरू किया कि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है उसको हम लोग मतलब पब्लिकली जो है उसको कंपलसरी करें। आज भी जर्मनी में अगर आपको भवन निर्माण करना है, कोई प्लॉट बनाना है, घर बनाना है, फ्लैट बनाना है, तो उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ती है कि यहाँ कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है। अगर है तो उसका इलाज करो पहले, उसके बाद भवन निर्माण वहाँ बनाया जाएगा। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ मनियम कुट्टी जी का, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ के बारे में यहाँ हिंदुस्तान में हमें बताया। और जो टूल्स हैं और स्कैनर हैं, उन्होंने एक गैजेट हमें दिया जियोपैथिक स्ट्रेस को नापने के लिए। और इतना आसान हो गया ये चीज़, जैसे आज मोबाइल घर घर में आ गया है, भी सबके लिए बात करना आसान हो गया, वैसे ही जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करना आज की डेट में बहुत ही आसान हो गया है। हम लोग थोड़े से पैसों में ही, मतलब इसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, थोड़ी सी अमाउंट में अपने घर का जियोपैथिक स्ट्रेस जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और एक स्ट्रेस, बगैर स्ट्रेस के लाइफ जो है हम लोग जी सकते हैं। जी। जी हाँ सर, जैसे आपने अभी बताया कि जियोपैथिक स्ट्रेस किसे कहते हैं, पर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। जियोपैथी के सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन होना, अगर छोटे बच्चे हैं तो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होना, तो ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं। कभी कभी दर्द होना, लातों में बच्चों की शिकायत होना कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, फिर माँ बाप क्या करते हैं उनकी टांगें दबाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो मूड का ठीक ना होना, तो ये सब इनिशियल सिम्टम्स होते हैं एक घर में। कई बार क्या होता है कि एक फैक्ट्री में कई सारी मशीन्स लगी हैं लेकिन एक पर्टिकुलर मशीन जो है वो बार बार ख़राब हो रही होती है, जबकि हमने एक साथ मशीनें परचेज़ की हैं, कंपनी भी एक ही है, लेकिन एक मशीन में दिक्कत ज़्यादा आती है, उसको हमें बार बार रिपेयर कराना पड़ता है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है।
धीरे धीरे ये सिम्टम्स जो हैं अर्थराइटिस का रूप ले लेते हैं, कैंसर का रूप ले लेते हैं, ट्यूमर का रूप ले लेते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है। अगर लॉन्ग टर्म तक आप उस स्ट्रेस के ऊपर सोते रहते हो, अगर वो स्ट्रेस जो है आपके बेड के नीचे से जा रही है तो। अदरवाइज अगर कोई ड्राइंग रूम से जा रही है तो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन वो आपके बेड के नीचे से नहीं जानी चाहिए। तो ये सब सिम्टम्स हैं, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां इनिशियल स्टेज पे जब शुरू होती हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि जियोपैथिक स्ट्रेस है, जो अर्थ रेडिएशन है वो आपके घर के नीचे से जा रही है, और आप उसका अगर समय रहते इलाज करा लो तो अच्छा है, नहीं तो ये लेटर ऑन स्टेज पे मतलब क्रॉनिक डिजीज बन जाती है। आज की डेट में 80% जो कैंसर के मरीज हैं उनके बेड के नीचे से जियोपैथिक स्ट्रेस जा रही है। ये हमने प्रूव किया, हमने चेक किया है। जितने भी हमारे पास कॉल आती थी, जो जितने भी कैंसर पेशेंट थे उनके सबके बेड के नीचे से जियोपैथिक स्ट्रेस जा रही थी। और जितने भी अर्थराइटिस के मरीज थे या डायलिसिस जिनकी किडनी फेलियर थी, उनके बेड के नीचे से भी जियोपैथिक स्ट्रेस जा रही थी। तो समय रहते ही इसका आप इलाज कराएं ताकि कल को कोई क्रॉनिक डिजीज ना हो और आप एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सकें। जी, बहुत ही आपने ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी हमें कि कैसे ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं और हमें काफ़ी क्रॉनिक डिजीज़ भी दे सकते हैं। पर आप इसको कैसे चेक करते हैं और इनकी कोई रेमेडी भी होती है? जी हाँ, इनकी रेमेडी होती है। हम लोग ये ऑरा स्कैनर है जिसकी सहायता से हम लोग जो है ये जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करते हैं। जी ये बड़ा अच्छा गैजेट जी मिनिम कुट्टी जी ने हमारे को दिया, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रॉड्स हैं हमारे पास। ये रॉड्स कॉपर की भी हैं, ब्रास की भी हैं, एल्युमिनियम की भी हैं, आयरन की हैं, स्टेनलेस स्टील की हैं। जोन वाइज हम लोग इसको कई बार रखते हैं, लेकिन जो ब्रास रॉड होती है ये कॉमन होती है, इसको कहीं भी रखा जा सकता है। तो वास्तु के हिसाब से कई बार हमें इसको जोन वाइज रखना पड़ता है, और ये रेमेडी हो जाती है इसकी। इसका मैं आपको पूरा उदाहरण दे के बताऊंगा, चेक करके बताऊंगा कि इसको कैसे चेक करते हैं और इसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं। आइए हम आपको चेक करने का डेमो देते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे चेक की जाती है। ये हमारे टूल्स हैं जिसे हम ऑरा स्कैनर भी कहते हैं। तो हम लोग इस दीवार से शुरू करते हैं, एक घर की किसी भी एक कोने से हम शुरू कर लेते हैं। इस कमरे का हम लोग जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस ऑफ दिस साइड, यहाँ पर न्यूट्रल है। जहां पर जियोपैथिक होगी ये ऑरा स्कैनर अपने आप वहां इंडिकेशन दे देता है कि इस साइड में है। तो ये देखिए यहां घूम गया इस साइड में, तो हम लोग इस साइड में चेक करते हैं। जियोपैथिक स्ट्रेस ऑफ दिस साइड, अभी फिर थोड़ा सा लेफ्ट घुमाइए। जियोपैथिक स्ट्रेस ऑफ दिस साइड, ये देखिए यहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस है इस साइड में। अगर हम थोड़ा सा भी यहां आ जाते हैं तो यहां बिल्कुल ये नॉर्मल है। देखिए दैट मीन्स कि यहां से साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, इस लाइन पर जो है जियोपैथिक स्ट्रेस है। ये देखिए यहां पर है इस लाइन में। तो हमारी जो ये रॉड्स हैं, इसको हम लोग फिक्स करते हैं। ये रॉड हमने यहां फिक्स कर दी है, और आप ये देखिए यहां पर जो ये स्ट्रेस है वो न्यूट्रलाइज हो गई है। यहां पर अब ये न्यूट्रल है, जो वहीं पर ये ब्लॉक हो गई है। इस साइड में भी न्यूट्रल है, इस साइड में भी न्यूट्रल है। अब हम आगे चलते हैं। यहां सब न्यूट्रल है। ये देखिए ये घूम गया कि इस साइड में चलो आप। जियोपैथिक स्ट्रेस दिस साइड, ये देखिए अपने आप लेफ्ट साइड में घूम रहा है। ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपके लेफ्ट में कहीं है। जियोपैथिक स्ट्रेस ऑफ दिस साइड,
Geopathic stress of this side. No. Geopathic stress of this side. ये देखिए, दैट मीन्स कि यहाँ पर बहुत ही हैवी जियोपैथिक स्ट्रेस है। यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, इस साइड में भी बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ पर ये स्ट्रेस जो है एकदम खुल जाती है। तो हम ये रॉड यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। वैसे हम ये ज़मीन पर लगाते हैं, लेकिन अभी आपको डेमो के लिए हम लोग यहाँ ऊपर रख रहे हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गई है। पहले ये पूरी लाइन जियोपैथिक स्ट्रेस की थी, रेडिएशन की थी, दोनों तरफ हमने रॉड लगा दी हैं। अब ये जो कमरा है ये रेडिएशन फ्री कमरा हो गया। अब इस बेड पे कोई भी सोएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। और जब हमने यहाँ पर चेक किया था तो ऑनर से बात हुई थी, तो उनको अजीब अजीब सपने आ रहे थे। तो उन्होंने जब हमें कॉल की तो यहाँ पर हमने देखा तो पाया कि इनके बेड के नीचे से ही जियोपैथिक स्ट्रेस जा रही है। और जब हमने यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया तो इनको जो सपने आने हैं वो बिल्कुल बंद हो गए और पॉजिटिव रिपोर्ट आई हमारे को। थैंक यू। जैसे कि अभी हमने डेमो देखा, तो डेमो से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया हमें और हमारे दर्शकों को। पर इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा वाक़या हुआ जिससे आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि आप जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करने लग गए? जी, मैं एक रेकी मास्टर हूँ और न्यूरोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो मेरे पेशेंट सारे दूर दूर यहाँ हम डिस्टेंस हीलिंग ही करते हैं। कोई मेरे पेशेंट इंडिया में दूर दूर हैं, जैसे बेंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, और चेन्नई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, फॉरेन में भी हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो हम उनकी रेकी करते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। तो आज से 3 साल पहले क्या हुआ कि मेरी एक पेशेंट थी मुंबई में, मिसेस कृष्णा। तो मैं उनकी रेकी करता था। तो रेकी करते करते क्या हुआ कि वो ठीक नहीं हो पा रहे थे मेरे से। कभी वो ठीक, जो चीज़ वो कहते मैं उसको ठीक करता तो साथ में कोई दूसरी चीज़ सामने आ जाती, दूसरी बीमारी सामने आ जाती। दूसरी को ठीक करता तो पहली वाली आ जाती। मैं हैरान था भी ये हो क्या रहा है कि ये मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पेशेंट की हम लोग हीलिंग कर रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो फिर हमने इस चीज़ की खोज की, अपने सीनियर से बात की। तो मुझे मतलब मुंबई के ही एक मिस्टर वैद्य थे, उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा उनके घर की रेडिएशन चेक करी। मैंने कहा नहीं, मैंने तो रेडिएशन चेक नहीं की। तो उन्होंने कहा पहले उसकी रेडिएशन चेक करो, फिर आप मतलब उनका इलाज करो। तो मैंने कहा मेरे को रेडिएशन चेक करनी नहीं आती। तो फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि डाउजिंग से कैसे रेडिएशन चेक करते हैं। तो हमारे पास एक पेंडुलम होता है जिससे हम लोग रेडिएशन चेक करते हैं। तो मैंने उससे उनके घर की रेडिएशन चेक करी। तो रेडिएशन में पाया कि वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। फिर यहाँ से हमने ये रॉड्स जो हैं वो कुरियर कराई और उनका जो है जियोपैथिक स्ट्रेस घर की दूर की। और जब हमने जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करी तो पता लगा कि वो उसी स्ट्रेस के ऊपर सो रही हैं और उनको स्लीपिंग डिसऑर्डर, यूरिन में इन्फेक्शन, गैस की प्रॉब्लम, ये कंटिन्यूस उनके साथ ऐसा वाक्य हो रहा था। उनके हस्बैंड भी ठीक, उनकी बेटी भी ठीक, सब कुछ वो दोनों ठीक है, उनके अंदर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है। सिर्फ इन्हीं कृष्णा जी के अंदर ही जियोपैथिक स्ट्रेस निकली और वो इस चीज़ के प्रभाव से बीमार रह रही थी। आज की डेट में वो बिल्कुल ठीक है। हमने सिर्फ ये 2 रॉड्स उनके घर पे लगाई, यहाँ से कुरियर कराया और वो ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने बहुत से हमें क्लाइंट दिए। अब हम डिस्टेंस से अगर हमें जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करना हो तो हम लोग उस घर का मैप मंगवा लेते हैं और उस मैप के अंदर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है कौन सी दीवार से कौन सी दीवार पे जा रही है, किस कोने से किस कोने में जा रही है, और उसका हम लोग निदान कर देते हैं। तो वहाँ से मेरे को ये इंस्पिरेशन मिली और ये इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज की डेट में हमने बहुत से घरों की जो है जियोपैथिक स्ट्रेस दूर की है और हमें इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। रेकी करने के बाद, न्यूरोथेरेपी करने के बाद, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस हम लोग ठीक कर देते हैं तो उसके बाद आप कोई मेडिसिन खाओगे ना वो भी लगनी शुरू हो जाएगी।
कई बार ऐसा होता है लोग मेडिसिन खाते हैं वही नहीं लग रहा उनको, उसी से ही नहीं ठीक हो रहे। सेम डॉक्टर है, दूसरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक आधा पेशेंट जो होता है वो ठीक नहीं होता, तो दैट मीन्स समझ लो कि वहाँ से जियोपैथिक स्ट्रेस जा रही है और आपको कोई दवाई उसका जो है असर नहीं हो रहा। और इस स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज कराने के बाद वो दवाई चाहे आप होम्योपैथिक खाओ, चाहे आयुर्वेदिक खाओ, चाहे फिजियोथेरेपी कराओ, चाहे रेकी कराओ, आपको हर दवाई लगने लगेगी और हर ट्रीटमेंट जो है वो आपका सफल होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। इतने कम समय में आप इतने लोगों की ज़िंदगियों को संवार रहे हो, उनके घर जाके। वो भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो ये सेवा कर रहे हो, ये इसकी कोई फीस भी है? नहीं, जो ट्राई सिटी है, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, खरड़, डेराबस्सी, यहाँ हमारी फ्री डेमो है, कोई फीस नहीं है। वहाँ हमारा 1.5-2 घंटे का सेशन होता है। पॉजिटिव एनर्जी के बारे में भी बताते हैं, नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताते हैं, पेरेंट्स को अपने चाइल्ड के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को अपने साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ये पूरा सेशन जो है हम लोग प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि आप जो बोलते हैं उसका असर आपकी लाइफ में कितना होता है। ये सारा सेशन होता है विद जियोपैथिक स्ट्रेस, ये हमारा फ्री है। अगर ट्राई सिटी से बाहर कोई हमें बुलाना चाहता है तो उसके हम ज़रूर चार्जेस लेते हैं, और वो मिनिमम चार्जेस हैं, डिपेंड अपॉन एरिया कि वो यहाँ से कितनी दूर है, उस हिसाब से हम लोग चार्जेस लेते हैं। और इनके हम लोग कोर्सेज भी करवाते हैं, जियोपैथिक स्ट्रेस का कोर्स करवाते हैं, रेकी के कोर्स करवाते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करवाते हैं, ग्रिड हीलिंग करवाते हैं। ऐसे हमारे बहुत से कोर्सेज हैं जो हम लोग स्टूडेंट को करवाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे लाइव कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, दोनों तरह के कोर्सेज हम लोग करवाते हैं। तो दर्शकों, ये थी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में जो कि अमनिंदर महेंद्रू जी ने हम सबको दी, जो मैं आशा करती हूँ आपके लिए लाभदायक हो। और अगर आप भी अपने ऑफिस, अपने घर या किसी इंडिविजुअल का जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर बेल आइकन दबा के राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।